इसलिए जो है संबंध बना करके ही रखना चाहिए। ऐसा संबंध ना बनाइए कि बोलने चालने को भी हम आप सोचे। संबंध ऐसा हो कि आवश्यकता पड़ने पर हम आप साथ में खड़े हैं। ऐसा भी संबंध ना हो कि रात दिन साथ ही रहे, नहीं दूर नहीं रहे, लेकिन जब समय आए तो वहां पर कहना ना पड़े, बुलाना ना पड़े, सब साथ आकर के खड़े। गोकर्ण जी ने जब सुना कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, तब गोकर्ण ने कहा भैया आज तक आपका प्रेतत्व नष्ट नहीं, धुंधकारी प्रेत स्वरूप में भैया आज तक तेरा प्रेतत्व नष्ट नहीं हुआ। गोकर्ण ने कहा मैं तो आपके लिए जाकर के गया में सैकड़ों श्राद्ध किया, गया श्राद्ध सते। तब धुंधकारी ने कहा चाहे हजारों श्राद्ध कर दो, श्राद्ध करने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि इसका मतलब गया श्राद्ध झूठ है, भाई श्राद्ध करने से सदगति होती है, कल्याण होता है। धुंधकारी ने कहा भैया हमने जीवन में इतना पाप किया है ना, तो श्राद्ध करने से मेरा पाप नष्ट होने वाला नहीं है, चाहिए हमारे लिए कोई उपाय करिए। इतना कह करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। अब गोकर्ण जी रात भर सोचे, सुबह हुआ तो सब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि के पास गए, तो सिर्फ यही पूछे कि हम क्या करें। सबसे बता दें कि हमने गया श्राद्ध कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन मेरे भाई की भी गति नहीं हुई, तो हम करेंगे। बड़े बड़े महात्मा ऋषि साधु महात्मा सब फेल हो गए। तब गोकर्ण जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया गोकर्ण जी को, तब गोकर्ण जी ने क्या किया, सूर्य भगवान के रथ को ही रोक दिया। इतने तपस्वी सूर्य नारायण ने कहा रे बेटा हमें छोड़ो, अगर हम एक जगह रुक गए तो प्रलय आ जाए। गोकर्ण ने सूर्य नारायण भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मेरा चिंता का निवारण कर दीजिए, आप जाइए। जब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि हम क्या करें कि हमारे भाई की सदगति हो जाए, तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा बेटा जाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करो, पापी इतना पाप कर ही नहीं सकता जिसको भागवत में समाप्त करे। तो जाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण।
इतना जब कहा तो सूर्य नारायण के रथ को छोड़ दिया, प्रणाम किया सूर्य नारायण के। अब इधर गोकर्ण जी गंगा के तट पर पहुंच करके धुंधकारी को स्वस्थ करने के लिए, प्रेत योनि से बाहर निकालने के लिए गंगा के तट पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन और जो आयोजन किए भैया, तो वहाँ बड़े बड़े महात्मा महात्मा मृगुंड पिपलाद सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और किस लिए चले आ रहे हैं? श्री भागवत जी का पारायण श्रवण कर सब चले आ रहे हैं। जैसे भैया जिनको श्रद्धा हो कथा में, वो सब दौड़ते भागते चले जाए। कथा में जिनका मन लग जाए और जिनको श्रद्धा और श्रद्धावान ही कथा में पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा जब रहेगा तभी हम कथा में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से भैया जब पारायण आरंभ हुआ तो देखते ही देखते सारे गंगा का तट भर गया, कहीं बैठने की किसी को और जगह। लेकिन ये कथा तो धुंधकारी को ठीक करने के लिए हो रहा। अब जब धुंधकारी जी आए भैया, जब कहीं जगह नहीं मिला तो 7 पोर का एक बांस लगा था और सूक्ष्म स्वरूप बना करके उसी में जा करके बैठ। और कथा का जब प्रथम दिवस व्यतीत हुआ तो पहला ग्रंथि फटा और इस प्रकार से 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गईं। और देखते ही देखते धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। जब भैया धुंधकारी का कल्याण हो गया, वहां पर जितने और महात्मा संत साधु महात्मा सब बैठे थे, सबने खेद पैदा कर दिया। गोकर्ण जी से कहा देखिए अच्छी बात नहीं, कथा तो हम सब ने श्रवण किया, लेकिन अकेले विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब जो है गोकर्ण जी ने कहा कथा श्रवण विभेदनम। जिस प्रकार से जो मन लगा करके धुंधकारी ने कथा सुना, क्या आप लोगों ने सुना? क्या धुंधकारी तो एकाग्र होकर के मन लगा करके भगवान की कथा सुने, सुन के लिए विमान आया। आप लोगों का मन एकाग्र नहीं था, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। अब सारे साधु महात्मा सब सोचे हमने कैसा मन नहीं लगाया। तब गोकर्ण जी ने कहा कि तन से सुनने से आवश्यकता नहीं है, कथा मन से सुनिए। मन से शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन कथा तो मन से ही सुनना है ना। मन जब रहेगा तभी कथा सुनेंगे, तभी लाभ होगा, नहीं तो लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मन जो है लगाइए, तभी कल्याण होगा। सारे ऋषियों ने जब फिर से आग्रह किया तो गोकर्ण जी ने फिर से कथा किया और अब की बार सारे ऋषियों के लिए विमान आया और सब देवदेव को गए। इस प्रकार से भागवत कथा भैया, जीवन में कोई कितना भी बड़ा पाप कर्म किया हो और भागवत जी की अगर कृपा हो जाए, उसके पाप कर्म तत्क्षण दूर हो सकते हैं। इतनी बड़ी कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भैया अब सनकादियों ने देवर्षि को बताया कि हे सनकादियों, सनकादियों ने हमें देवर्षि को समझाया बताया कि सबसे बड़ा प्रश्न भैया कथा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। आज के समय में जिनको भी कथा करना होता है वो पहले सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी होना है। अब देखिए भगवान कर पाते हैं कि नहीं। कुछ लोग बड़ा अच्छा भाव बनाते हैं और कुछ लोग भैया सब कुछ रखे रहते हैं, जानबूझ करके सोचते हैं कि चल जाए तो ज्यादा अच्छा है, बाद में किया जाए, कुछ दिन और इधर उधर हो जाए तो ज्यादा ठीक। तो हुआ क्या भैया, जैसे हमको आपको जब कथा करना हो घर पर तो क्या करना चाहिए, वही सप्ताह विधि बता रहे हैं। सप्ताह विधि है क्या? देखिए भैया, कल तो प्रथम दिवस कथा हो नहीं पाई थी, बस थोड़ी देर कथा हुई थी, फिर बारिश। तो सप्ताह की विधि क्या है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भी हमको आपको अपने घर पर भागवत करना हो तो क्या करें? सबसे पहले दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं यत्न प्रक्षता
विवाहे यादृशं वित्तात्रादिशं परिकल्पयेत्। क्या करें भैया, दैवज्ञम क्यों समाहु। दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषी को, इसको कहते हैं ज्योतिषी को दैवज्ञ कहते हैं। तो सबसे पहले कथा करना हो तो किसी ज्योतिषी के पास जाएं और मुहूर्त पूछे, भैया कि हमको कथा करना है महाराज जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। मुहूर्त जब पूछ ले, मुहूर्त जानकारी हो जाए, इसके बाद दूसरी व्यवस्था क्या है भाई, बगैर धन के तो कार्य होने वाला नहीं। दूसरा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि धन कितना लग जाएगा, होता है कि नहीं। तो लोग सोचते हैं कि महाराज जी एक मोटा मोटी अंदाज बता दीजिए कितना धन लगेगा। तो धन कितना लगता है भैया, भागवत में विवाहे यादृशं वित्तम, जितना भैया एक विवाह में धन लगता है उतना भागवत में भी लगता है। बाप लोग सोच रहे होंगे तो विवाह में तो बहुत धन लगता है, आजकल तो 4-5 लाख का होटल बुक हो जाता है, बहुत धन लगता है तो कथा में बहुत धन लगेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विवाह में धन खर्च करते हैं कि नहीं। जो जिसकी सामर्थ्यता है वही करता है। तो उसी प्रकार से भैया भागवत में भी जिनकी जो सामर्थ्यता है उतना ही करें तब पर भी फल मिलेगा। तो जरूरी नहीं है खूब कर्ज ले लेकर के दान करें, जरूरी नहीं, जितना है उसी में होगा भाई। तो जो ज्यादा है, विवाहे यादृशं वित्तम त्रादिशं परिकल्पयेत्। इस प्रकार से भैया ऐसी कल्पना करनी चाहिए। लेकिन भैया अगर सामर्थ्य है, सामर्थ्य के बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दोष भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर सामर्थ्यवान आप हैं, सामर्थ्यवान होने के बाद आप अगर नहीं करते हैं तो दोष लगता है। क्योंकि आज के समय में सब बड़े बड़े दानी हो गए, कैसे कैसे दानी है। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया दान करने, तो बड़ा विचित्र दानी था, खूब सिक्का लेके गया, बढ़िया बढ़िया सिक्का, खूब सिक्का लिया। और मंदिर में जब पहुंचा ना तो मंदिर के सामने एक रेखा खींच दिया और आंख बंद किया, भगवान से कहा कि भगवान रेखा के उस पार जो सिक्का जाएगा सो तुम्हारा, इस पार रह जाएगा सो हमारा। बहुत विचित्र दानी था भैया। तो ऐसे फेंका कि एक ही सिक्का रेखा उस पार गया, बाकी सब इस पार। बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान देखिए हमको कितना प्यार करते हैं, हमारा एक ही सिक्का लिए और सब वापस, और तुम्हारा लिए। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उनसे भी बड़ा दानी था भैया। वो कुछ छोटे छोटे नोट लेकर के आया और ऊपर उड़ाया आकाश में, कहा प्रभु जो ऊपर रुक जाएगा सो तुम्हारा, जो नीचे गिर जाएगा सो हमारा। और ऊपर उड़ा दिया, सब नीचे गिर गया, ले लिया। कहा देखो भगवान ने हमारा एक सिक्का भी ले लिया, भगवान ने हमारा सब वापस कर दिया। तो ऐसे ऐसे भैया विचित्र दानी। अगर भगवान ने सामर्थ्यता दिया है हो तो फिर बढ़िया भाव से सब करना चाहिए, उसमें मन दबाव करके कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे जितना इकट्ठा कर ले, जब चले जाएंगे ना तो किसी काम का नहीं। तो धर्म में जो है सदा तो इस प्रकार से धन की व्यवस्था, मुहूर्त की व्यवस्था, इसके बाद कथा करें कहाँ, ये भी प्रश्न उठता है भाई। कथा करेंगे तो हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ करेंगे कथा। तो उसके लिए भैया सबसे पहले क्या कहा गया है, तीर्थे वापि वनं वापि। अगर भैया भगवान ने व्यवस्था दिया है तो कहीं तीर्थ क्षेत्र में, जहां हो सके गंगा के तट पर, नैमिषारण्य क्षेत्र में, हरिद्वार में, जहां इसकी व्यवस्था हो। तीर्थे वापि वनं वापि। और तीर्थ में अगर व्यवस्था नहीं है तो बाग बगीचे में, वन में, जहां पर लोगों की बैठने की व्यवस्था हो। तीर्थे वापि वनं वापि। और भैया तीर्थ में, वन में व्यवस्था नहीं है, घर पर अगर भगवान ने जगह दिया है तो गृहे वा श्रवणावतम, अपने घर पर ही सुनिए भैया, प्रभु ने जगह दिया है।
विशाल वसुधायत कर्तव्य तत् कथा स्थल। सबके बैठने की, वक्ता की, श्रोता की, सबकी बैठने की उत्तम व्यवस्था हो या तो ऐसे स्थानों पर भागवत जी की कथा को करना चाहिए, क्योंकि स्थान का भैया बड़ा महत्व होता है। एक बार भोले बाबा पार्वती मैया के साथ चले गए और मार्ग में जब कुछ दूर पहुंचे तो नीचे उतर गए और एक मिट्टी में लोट लोट करने लगे, लेटने लगे भैया उसे मिट्टी। पार्वती जी ने कहा, अरे भोले बाबा ये क्या कर रहे हैं, हमने तो आपकी बहुत लीला देखा लेकिन ये लीला नहीं देखा, ये क्या कर रहे हैं। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, सुनो पार्वती, जिस जमीन पर मैं लोट लोट कर रहा हूँ ना, यहाँ बहुत जल्द भागवत कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस जमीन पर आकर के लोट लोट कर रहा हूँ। तो सोच लीजिए भैया, जगह का भी, स्थान का भी बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से स्थान हो गया, मुहूर्त हो गया, धन हो गया, उसके बाद क्या करें कथा में, वर्णम पंच विप्राणा कथा भंग निर्वेते कर्तव्यम हरेर जाप्या द्वादशाक्षर वेदयः। वर्णम पंच विप्राणा, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। कितने? 5। जो ब्राह्मण देवता लोग पारायण करें, मंत्र का जप करें, प्रभु के शरण में लगे रहें और वक्ता के साथ एक सहायक वक्ता का चयन करें जो कथा में किसी भी प्रकार से विघ्न न पाए। कथा भंग निवृत्ते कर्तव्यम हरेर जाप्या, और जितना कर्तव्य हो सके भैया उतना ब्राह्मणों की सेवा भी। देखिए भैया, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। क्या है? सेवा ही परमो धर्म। अगर आप लोग भाव से, मन से विप्र की सेवा कर देंगे, ब्राह्मण की सेवा कर देंगे, तो उससे भी भैया बड़ा कल्याण होता है। ब्राह्मण सेवा से बड़ा कल्याण होता है अगर हम मन से करें तब। जैसे ये चल रहा है, हम ब्राह्मण के पास पहुंचे और भाव से जाकर के बस पूछ लें कि महाराज जी कोई आवश्यकता तो नहीं, कुछ चाहिए तो भाव से हम पहुंचे और पूछे बस भैया, उसी से ही भाव से भी मन भर जाता है। भाव जो है, सेवा जो है, बहुत जरूरी। तो सेवा करें ब्राह्मणों की और उनका जो है देख रेख करें, शुश्रूषा करें, क्योंकि जो ब्राह्मण देवता आते हैं भैया आपके यहाँ इस सप्ताह के लिए, फिर पता नहीं कब आएंगे, कौन जाने, पता नहीं कब आएंगे, तो कोई नहीं। और इसके बाद भैया अगला प्रश्न क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत तो दिन में फलाहार रह करके करना पड़ता है, बड़ी भूख लगती है, कथा सुनेंगे कैसे? कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, 2-4 टाइम मिले तो एक बार मना नहीं करते। अगर भगवान की कथा सुनना हो तो उसके लिए क्या विधान है भैया? ये तो व्यवस्था रहा। विधान क्या है? सबसे पहला विधान है, अगर रह पावे अगर तो निराहारो यताहारो, अगर रह सके भैया तो निराहार कुछ खाइए पीजिए, रह पाइए तब, नहीं जबरदस्ती रहने का नाटक करिए, शाम तक पता लगा डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। निराहारो यताहारो, और अगर निराहार रह करके नहीं रह सकते तो क्या करें? बहुत सूक्ष्म दूध का पान, सिर्फ दूध का, और कुछ मत लीजिए, दूध का पान करिए सुबह शाम अपना, उसी से चला जाए। और कुछ लोगों को भैया बड़ा क्रोध आता है, खाने पीने को ना मिले तो घर वाले कहते हैं चलो कथा सुनो। हाँ भी कथा सुनेंगे, एक तरफ भूख लगी, एक तरफ हम चले कथा सुने, पहले लाइए खिलाइए पिलाइए तो कथा उठा सुनेंगे जब समय मिलेगा।
तो भैया अगर भूख लग गया हो, नहीं चल पा रहा हो, तो फलाहार नहीं करके कथा सुन। और अगर फलाहार से भी कहा हो तो फलाहार आजकल अच्छे अच्छे चल गए हैं, भोजन से अच्छा तो फलाहार है आजकल। घर के लोग देखिए, अगर 2-4 लोग फलाहार है तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हम भी हैं फलाहार पे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा फलाहार आ गया। लोग बढ़िया बढ़िया दिन भर बनाते रहते, दिन भर व्रत में फलाहार खाते रहते। क्योंकि आज पहले लोग व्रत कम रहते थे, तो बस फलाहार बढ़िया है तो व्रत चकाचक है। तो क्या करें भैया, अगर उससे बिना रह पावे तो क्या करें? भोजनम तू परम मन्ने, कथा श्रवण का भोजन करके ही कथा आप लोग सुनिए, अगर ना रह पावे तब। क्योंकि ये जो कथा है भैया कोई व्रत नहीं है, इस सप्ताह यज्ञ है। इस कथा को आपको नियम से सुनना है 7 दिन। जैसे आप रह पावे, भोजन करके रह पावे तब, अल्पाहार करके पावे तब, जैसे आप अपने आप को संभाल पावे। क्योंकि सप्ताह यज्ञ है, बार बार भागना दौड़ना ना पड़े, इसलिए सूक्ष्म फलाहार लेना पड़ता है। और जिसका न चल पावे कि बगैर भोजन के नहीं काम चलने वाला है, तो भोजन करके भैया कथा सुने। नहीं तो कौन कहे कथा में मन लगने को, डायरेक्ट वही मन लगा है बस कितना जल्दी आरती हो जाए, कितना जल्दी नाश्ता मिले बढ़िया चकाचक, उसी में मन लगा दौड़ रहा है। हाँ, तो उससे अच्छा है कि बढ़िया भर करके पेट भर करके ही। तो इस प्रकार से भैया एक कथा की व्यवस्था है, और कथा का जो है ये विधि और विधान है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण 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 तुम में नारायण, हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण तुम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की
कथा भैया बड़े भाव से ही श्रवण करना चाहिए। भाव से कथा सुनेंगे तभी कथा हम समझेंगे, तभी आनंद है। नहीं तो बस यही होगा कि पूरा समय यहाँ पर बिताए और बाद में प्रसाद लिए, प्रसाद लेकर के निकल गए, वैसे ही होगा। और भी प्रसाद भी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा और भी बचना नहीं। कथा जब भी सुने तो बड़े भाव से। सौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ये सूत जी महाराज, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? संसार में जीव मात्र का कल्याण कैसे हो और सभी शास्त्रों का सार क्या है? जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, सभी शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न सनकादियों ने किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जरूरत क्या है अवतार लेने? क्या जरूरत है अवतार लेने की भगवान? और चौथा प्रश्न किया कि जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या जन्म लिए हैं तो सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा ही, कि बस यही है कि बस भोजन करना है, सुबह शाम बढ़िया सोना है। सबके कुछ ना कुछ लक्ष्य होने चाहिए हमको अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि शरीर भैया बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार मिल गया है तो अगर इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं करेंगे तो दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं है। तो मिला है तो बढ़िया इसका उपयोग करें, तो बढ़िया बढ़िया से कार्य करें इस शरीर के द्वारा, जिससे यश हो, कीर्ति हो, अच्छा कार्य कर करके जाए। सनकादियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि सूत जी महाराज, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्ण ब्राह्मणे धर्मवर्णिणे स्वाकाष्ठा मधुनपेते धर्माकं शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के बाद धर्म जो है किसकी शरण में गया? भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद धर्म की शरण गता, धर्म जो है ये किसकी शरण में गया, मैं ये जानना चाहता हूं, कृपा तब सूत जी महाराज जो है सारे सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हैं। सनकादियों सुनो, सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने भैया क्या किया, एक वेद बनाया। और जब एक वेद बनाया तो वेद का सरलीकरण किया, वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है जानते हैं आप लोग? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो उसके बाद भैया उस वेद को 4 भागों में बांट दिया कि कुछ सरलीकरण हो जाए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा। और जब उसके द्वारा भी समझ में नहीं आया भैया तो 5वें वेद के रूप में 1 लाख श्लोकों से सजा हुआ महाभारत तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? महाभारत 1 लाख श्लोकों से। लेकिन व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ भैया, खूब वेद बनाए लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ, असंतोष ही मन में रहा। अच्छा, असंतोष रहा क्यों? जरा विचार करिए। यम यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम प्रवजन्त पेतम प्रेत कृत्यम जगतो पेत। जिस समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ भैया,
और जन्म लेते ही जब वन की ओर जाने लगे, जैसे ही जन्म लिए पेतम पेत कृत्यम, जिनका कोई कृत्य नहीं हुआ था, कोई जाति संस्कार ही नहीं हुआ था, जब वन की ओर जाने लगे ना तो व्यास विरह वेदना में रो उठे, विलाप करने लगे, बेटा 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जरा विचार करिए भैया, हमारा आपका बच्चा, हमारा आपका भाई अगर परदेश जाता है तो हम आप रोने लगते हैं कि भैया अब कब आओगे, आज जा रहे हैं, रोने लगते हैं। लेकिन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उसे बोले भी नहीं, मिले भी नहीं। जब वन की ओर जाने लगे ना तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, रोने। पुत्रेति तन्मयतया करवोभिने, पुत्र की तन्मयता में, पुत्र के प्रेम में इतने डूब गए कि रोने लगे और पीछे पीछे दौड़ पड़े, अरे बेटा 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन सुखदेव जी सुने नहीं भैया, अपने लक्ष्य की ओर चले चले चले। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े आए तो मार्ग में कुछ स्त्रियां एक सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रही थी बगैर वस्त्र। सुखदेव जी चले गए तो स्त्रियों ने अपने शरीर को नहीं ढका लिया, लेकिन जब व्यास पीछे पीछे दौड़े दौड़े आए तो स्त्रियों ने अपने शरीर को तुरंत ढक लिया। व्यास जी से रहा नहीं गया, व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा, अरे स्त्रियों, अभी अभी मेरा बेटा सुखदेव इसी मार्ग से गया तो आपने अपने शरीर को नहीं ढका, और मैं आ रहा हूं तो आपने अपने शरीर को स्वरूप को ढक लिया, ऐसा क्यों। तब स्त्रियों ने उत्तर दिया व्यास जी को, व्यास जी आपका बेटा जो है ना अद्वैत है, और आप हैं द्वैत, आपका बेटा है अद्वैत, आप हैं हंस और आपका बेटा है परमहंस। उसके अंदर कहीं से काम इत्यादि है ही नहीं, वो अपने में ही परनिष्ठित है, दूसरों को जानता ही नहीं है, किसको किसको सुने, किसको किसको देखे, किसको किसको सूंघे, इससे मतलब ही नहीं, अपने आप में ही सब कर लेते हैं, वो आपको देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। इसलिए हमने अपने शरीर को ढक लिया। आपके पुत्र को ना शरीर से काम से कोई मतलब ही नहीं है, कौन वस्त्र निकाला है कौन नहीं निकाला है तो किसी को देख ही नहीं, इसलिए हमने शरीर को नहीं ढका। आप आए तो ढक लिया। लेकिन व्यास के विरह को देख करके वृक्ष जो है तन्मय हो गए, रोने लगे। वृक्षों ने उत्तर दिया, पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को हम आप लोग जो है नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो जब व्यास जी भैया मुंह लटका करके बैठे थे ना, इतने में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? नारद जी। और नारद जी जब व्यास जी के पास आए, व्यास जी को जब देखा उदास, तब नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी आप इतने उदास क्यों बैठे, आखिर क्या बात है? आप तो इतना बड़े बड़े वेदों की रचना किया, वेद वेदांत की रचना किया, आखिर क्या चाहता है? व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, देवर्षि मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है, आखिर क्या पाना शेष रह गया है? मन में भी होता है, अभी कुछ पाना शेष रह गया है जो हमें मिला है। तब देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को बताया कि हे व्यास जी महाराज, जरा हम ही को ही देखिए, मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ संतों के यहाँ जूठन बर्तन धुलने का कार्य करती थी। क्या करती थी? जूठन बर्तनों का धुलने का कार्य करती थी। एक मेरी माँ रात में जल्दी निकल पड़ी और मेरी माँ को सर्प ने डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत। जब मेरी माता का प्राणांत हो गया तो मैं गया, उन्हीं संतों के साथ रहने लगा और उन्हीं संतों की कृपा से हमारे ऊपर भगवान की अनुग्रह हो गई, जो हमें बीड़ा देती है, हमें हमेशा नारायण 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 करता ही रहता है। व्यास जी महाराज, आप भी भगवान की शरण में जाइए, तभी कल्याण होगा।
देवर्षि नारद ने भैया व्यास जी को भागवत सुनाया। नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनाया और कहा कि अब आप अगर भागवत जी में डूब जाएंगे ना तो आपको जो मन में इच्छा है शेष सब समाप्त हो जाएगा। तो देखते ही देखते व्यास जी गणेश गुफा के सामने वही विराजमान, व्यास जी बोलना शुरू किए, गणेश भगवान लिखना शुरू किए और देखते ही देखते भैया 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो देखते ही देखते भैया ये दिव्य रूप से कथा भैया देखिए, जैसे सबको बड़े जोर से बोलना चाहिए। देखिए छोटे पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा आगे ना, कितना बढ़िया किया। आप सबके बराबर अकेले बोले। हम आप जब जय बोलते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जरा एक छोटे से कथा में सुनेंगे हम आप। जय बोलने से क्या लाभ मिलता है? एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हुआ जब, तो पाप और पुण्य दोनों भगवान नारायण की शरण में गए। कहाँ गए? ध्यान से आप लोग सुनेंगे, नहीं भूल जाए। जब भगवान नारायण की शरण में गए तो पाप ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु अहम पुत्र तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं? पीछे पीछे पुण्य भी पहुंचा। पुण्य ने भी भगवान से पूछा कि प्रभु अहम पुत्र तिष्ठामि, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? भगवान नारायण ने विचार किया कि बढ़िया है, प्रश्न का उत्तम है, इनमें बैठा है। भगवान नारायण ने पुण्य को कहा, सुनिए। पुण्य ने कहा, प्रभु बताइए। तो भगवान नारायण ने पुण्य को कहा कि आप जाओ जहां पर भगवान की कथा होती है, पूजा पाठ होता है, जो भक्त आकर के बैठे रहते हैं, जो बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब जय बोलते हैं, उनके हृदय में पुण्य जाओ, आप बैठ जाओ। पुण्य बड़ा प्रसन्न हुआ, हम तो कथा में बैठे रहेगा, वो भी भक्तों के हृदय में। लेकिन पाप नाराज हो गया कि मैं कहाँ बैठूंगा। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, तुमको भी वही भेज रहा हूं जहां पुण्य को भेजा। तो हुआ क्या भैया, पाप को कहा कि तुम भी वही जाओ जहां पर भगवान की कथा हो। जो लोग सोते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, जय नहीं बोलते हैं, उनके हृदय में जाओ, पाप तुम विराजमान हो जाओ। तो आप लोग भैया समझदार हैं, पाप बैठाना है कि पुण्य बैठाना है? बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, ऐसे बढ़िया से जय बोले तो पुण्य बैठेगा, नहीं तो पाप आप बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भैया नाना प्रकार से सौनकादि मुनियों को सूर्य महाराज कथा का शासन करा। अब भैया यहीं से ही भगवान की कथाओं का उदय होता है। यहीं से यदा मृधे कौरव संग्रयाना वीरे स्वथो रगतिम गदेशो यदा मृधे कौरव संग्रयाना वीरे स्वथो रगतिम गदेशो को धरा धृतराष्ट्र पुत्रे भगनोर यदा मधे कौरव संशयाना वीरे सुथो वीर गतिम गते। जिस समय भैया कौरव और पांडवों के युद्ध में, इसके युद्ध में कौरव और पांडव, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट चुका था। यदा मधे कौरव संशयाना वीरे सुथो वीर गतिम गदे ब्रिकोदराभिद्य गदाभिमर्श भगनो रुद्रन्ते धृतराष्ट्र पुत्रे।
कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस समय भीमसेन की गदा की प्रहार से दुर्योधन का चंगा टूट चुका था और वही दुर्योधन भैया तालाब के किनारे पड़े पड़े रो रहा था अपनी दुर्दशा कि हम 100 के 100 भाई थे, सब मारे गए और पांडव 5 के 5 जीवित हैं, उनको किसी ने नहीं मारा। आज दुर्योधन बहुत पछता रहा है कि हमारे अगल बगल राजा महाराजा चलते थे, छत्रपति राजा महाराजा चलते थे, आज मेरी अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन रोते रोते कहा अरे अश्वत्थामा क्या मदद करोगे, अगर करना है तो जाओ, अगर पांडवों को किसी एक पांडव का भी वध कर दोगे तो मैं हर्ष के साथ मर तो सकूंगा, नहीं तो जीवन में तो बड़ा सुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, मेरा भी ऐसे हो जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा अरे भैया दुर्योधन आप एक पांडव की बात करते हो, हम 5 के 5 पांडवों को मार करके आपके शरण में ले आएंगे। अश्वत्थामा ने बड़ा बड़ा बोला भैया और बोल करके वहां से वचन दे दिए दुर्योधन को कि मैं जा रहा हूं जरूर। जब वहां से भैया निकल पड़े, मार्ग में आए तो आते आते रात हो गई और रात में एक वृक्ष के नीचे रुके, कौवे और उल्लू में युद्ध हो रहा था। इसको कहते हैं काक उल्लू सन। कौवे और उल्लू में जब युद्ध हो रहा था भैया तो क्या हुआ, उल्लू ने रात में कौवे को हरा दिया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरी भी यही दशा है, मैं भी उल्लू जैसा हूँ, बड़े बड़े धनुर्धर अर्जुन के सामने मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा, एक मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि रात में ही चलना चाहिए, दिन में तो चलने लायक नहीं, रात में चलूंगा तो जीत लूंगा, दिन में चलूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा। और इधर भगवान सारे पांडवों को लेकर के युद्ध जब जीत लिए थे तो निकुंबला देवी के दर्शन के लिए चले गए थे। कहा निकुंबला देवी के दर्शन के लिए चले। और जब दर्शन के लिए गए थे इधर पांडवों के शिविर में पांडवों का ही चादर तान करके सो रहे द्रौपदी के छोटे छोटे पुत्र 5 पांडवों का ही चादर तान करके सो रहे। और अश्वत्थामा जब पांडवों के शिविर के भीतर पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना अच्छा मौका है, तुरंत तलवार निकाला और द्रौपदी के सोते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया, वध कर दिया। छोटे छोटे बालकों का जब वध कर दिया ना और 5 के सिर को इकट्ठा किया और बड़े प्रसन्नता से आ रहा है कि आज तो हमने 5 पांडवों को मार डाला, आज तो दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। जब वहां से सिर को लेकर के चला भैया ना और इधर द्रौपदी को जब पता चला, माता से सोना निधिनम सुताना निसम्य घोरा परितप्यमा तदारुदा ताम सांत्वयन्या किरीटमाली कहते हैं भैया अर्जुन को। जब द्रौपदी को पता चला कि हमारे सोते हुए 5 बच्चों का वध हो गया है तो आज अपने पुत्र के वियोग में द्रौपदी जोर जोर से विलाप रोने। अरे जरा सी भी दया नहीं आई, किसी एक बच्चे को ही छोड़ दिया होता तो मैं उसी बच्चे को देख करके अपना जीवन जी लेती, लेकिन ये तो बड़ा आपका था, चाहे जो हो मेरे 5 पुत्रों को मार वध कर बड़े बड़े में आए और विलाप कर नहीं आज अपने मरे पुत्रों को। यही सोच रही अगर मेरा कोई एक भी पुत्र बचा होता तब पर भी मैं अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन ये तो बड़ा आतताई था जो हमारे किसी एक बच्चे को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। इधर अश्वत्थामा जब बालकों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, बड़े बड़े प्रसन्नता में आकर के कहा रे दुर्योधन तुम एक पांडव की बात कर रहे थे ना, मैं 5 के 5 पांडवों को मार करके लाया।
दुर्योधन को जो शोक था भैया, बड़े हर्ष में आया, प्रसन्न हुआ, लेकिन जब छोटे छोटे बालकों के सिर को दुर्योधन अपने हाथ में लिया, जैसे ही दबाया ना तो सारा सिर फूट गया, चूर चूर हो गया। तुरंत दुर्योधन को शोक हुआ और कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने ये किया, ये तो हमारे वंशज थे, इनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, बहुत गलत किया। और शोक में आए दुर्योधन को श्राप भी था, जब बहुत ज्यादा हर्ष होगा और शोक होगा तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सो देखते देखते दुर्योधन का भी प्राणांत, क्योंकि उनको शोक होगा, ये तो हमारे वंशज थे, इन्होंने हमारा क्या। अश्वत्थामा जब सुना तो डर गया कि तो मैंने बहुत गलत कार्य किया, डर गया, इतना डर गया अश्वत्थामा, और डर के मारे भागना शुरू किया। इधर अर्जुन जब लौट करके आए भगवान के साथ, द्रौपदी के हाल को जब देखा ना, अर्जुन ने कहा, अरे कल्याणी चिंता मत करो, जब तक मैं उस आतताई का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, चिंता मत करो। भगवान सारथी बन गए, अर्जुन रथ पर सवार हुए और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े भैया। जब अश्वत्थामा समझ गया कि हमारा प्राण नहीं बचने वाला है ना, तो अश्वत्थामा ने क्या किया भैया, ब्रह्मास्त्र डाला। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, त्वमेके दहमानो पे पवरगे संसृते। जब अश्वत्थामा ने भैया अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ना, तो अर्जुन डर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर। हे प्रभु, ये अग्नि का दहकता हुआ अंगारा मेरी तरफ चला रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा। भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन भूल गए, अरे अश्वत्थामा तुम्हें नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, सो आप तो इस विद्या में बड़े महारथी हो, आप भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो और अग्नि से अग्नि जब टकराएगी तो उसका काम समाप्त। अर्जुन ने भैया वैसे ही किया और ब्रह्मास्त्र का संचालन कर दिया, टकराया उसको स्थिर। तक्षण दौड़ करके जा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा की जटा को रथ पर से ही खींच लिया, घसीटते हुए ले आने लगे। जब घसीटते हुए ले आ रहे हैं ऐसे पकड़, सोच लीजिए भैया, जिन द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का जिन अश्वत्थामा ने वध कर दिया है, उसके लिए भी द्रौपदी के मन में स्नेह है, प्रेम है। जब दौड़ करके द्रौपदी ने देखा ना, तदाहतं पशुवत् पाशुबद्धं अवामुखं कर्मजुगाप्सितेन। किस प्रकार से लाले भैया, जैसे कोई एक पशु को बांध करके घसीटता हो ना, उसी प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए ले आया। लेकिन जब द्रौपदी जी ने देखा तुमसे रहा नहीं गया, द्रौपदी जी ने देखा ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, तो अश्वत्थामा है, और आज जैसे मैं रो रही हूँ, कहीं नहीं माँ गौतमी भी ना रोए। दौड़ करके द्रौपदी जी आई और अर्जुन से कही, अरे अर्जुन, मुंज मुंज मुंजालन दान देव, हे अर्जुन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे तो अपने गुरु पुत्र हैं, आज जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ ना, कहीं नहीं माँ गौतमी भी ना रो, ये तो अपनी माँ का इकलौता सहारा है, छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन बड़े क्रोध में भरा है, कल्याणी में छोड़ने वाला नहीं। बगल खड़े युधिष्ठिर भी बड़े क्रोध में भरा है भैया, बड़े बड़े दुनिया सबने बहुत विचार किया, द्रौपदी ने बार बार मना किया, तो भगवान खड़े खड़े भगवान से पूछा, प्रभु आप बताइए क्या किया जाए। भगवान ने भैया ऐसा उत्तर दिया, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य
आतताई बधार। भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हरा। ब्राह्मण का पहली चीज तो वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और वध क्या है? जान से मार डालना ही वध नहीं है भैया। किसी को जान से मार दिया हो गया खत्म नहीं। अरे ऐसा वध करिए कि जब तक जिंदा रहे रात दिन सोचे और सोचते सोचते उनका प्राणांत हो तब ज्यादा दुख होगा भाई। आपने किसी को एक दिन मार दिया उसका तो प्राणांत हो गया, लेकिन समाज में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने अगर उसका अपमान कर दिया तो भैया जीते जी मर जाएगा भैया। अपमान मारना ही अपमान नहीं है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन समझ गए, तुरंत अपनी तलवार से नक्सिक मणि सब उतार लिया और अपने शिविर से धक्के मार करके अश्वत्थामा को मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा मन ही मन क्रोधाग्नि में जलने लगा। जब अश्वत्थामा क्रोधाग्नि में जलने लगा और मन में संकल्प लिया कि मैं इन पांडवों को छोड़ूंगी नहीं, मैं सारे पांडवों का प्राणांत कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार से ऐसा सब कुछ हुआ, सारे पांडव जो है अपने मरे हुए स्वजनों के लिए तर्पण करने गंगा के तट पर गए। और जब गंगा के तट पर सारे पांडव गए तर्पण करने, भैया सब ने तर्पण किया तो दौड़ती दौड़ती रोती रोती कुंती मैया गंगा के तट पर पहुंची, रोने लगी। और युधिष्ठिर को कुंती मैया ने पुकारा, युधिष्ठिर बेटा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जब पीछे देखा तो कुंती युधिष्ठिर ने कहा हाँ मां क्या हुआ? कुंती मैया रोने लगी और रोते रोते कुंती मैया ने कहा बेटा युधिष्ठिर एक अंजल जलांजलि और दे दे। युधिष्ठिर ने सोचा कि मां हमने तो अपने मरे हुए एक एक सुजनों के लिए जलांजलि दे दिया, अब कौन बचा है? कुंती ने रोते रोते युधिष्ठिर से कहा बेटा अरे कर्ण भी तेरा ही भाई था, एक अंजल जलांजलि उसे भी दे दे। जब युधिष्ठिर ने इतना सुना ना तो युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भराए करे अरे मां ये क्या कह रही है? अरे मां अगर आज तुम बता देती तो कर्ण भी मेरा ही भाई था तो आज महाभारत। युधिष्ठिर क्रोध में भराए भैया और क्रोध में आकर के युधिष्ठिर ने कहा कि जाइए आज से मैं नारी जात को श्राप देता हूँ कि कोई नारी किसी बात को अपने पास छुपा करके नहीं रख पाएगी, चाहे जिससे बतावे बता जरूर देगी, अपने पास छुपा करके नहीं रख पाएगी। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया। सारे जो है स्वजन लौट करके जब आए वापस और युधिष्ठिर जी को सिंहासन पर बैठाया गया। जब युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बैठे तो आज युधिष्ठिर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्यों आंसू बहने लगे? युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि मैं कितना पापी हूं, अपने ही परिवार की स्त्रियों को विधवा बना करके मैं सिंहासन पर बैठा हूं। कैसा सिंहासन है, किस काम का सिंहासन? मैं बहुत पाप की हूं, बहुत पाप किया हो। और अपने परिवार की जब विधवा स्त्रियों को युधिष्ठिर जी देखते उनके नेत्र जल से भर जाते, रोने लगते, विलाप। भगवान ने बहुत समझाया और इसके बाद भगवान ने कहा हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजपथ पर रथ तैयार हो गया भगवान के जाने के लिए। सारे जो हैं पांडव सब पहुंच गए राजपथ पर, भगवान रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि भीतर से पांडव के शिविर से उत्तरा दौड़ती घबराती भागती हुई भगवान के पास वाच जान हंतस्य बंधना नयनम सती मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितरा। दौड़ती दौड़ती उत्तरा जो है आज भगवान के पास पहुंची और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगने लगी। प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने एक क्षण में ही समझ लिया कि भैया उस समय उत्तरा जो है गर्भवती थी, उनके गर्भ में पांडु वंशज पल रहा था और अश्वत्थामा जो है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र।
भगवान समझ गए। भगवान ने तक्षण उत्तरा से कहा, रे उत्तरे सोच, थोड़ी देर के लिए सोच कि मैं तेरा पुत्र, तू मेरी माता है, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है, नहीं रक्षा हो नहीं पाएगी। उत्तरा ने वैसे ही सोचा, भगवान को अपने पुत्र रूप में उत्तरा ने सोचा, और भगवान ने उत्तरा को अपनी मां के रूप में सोचा, और भगवान छोटे से बन करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के गदा लेकर के परिक्रमा करने लगे, और भगवान जाकर के इस प्रकार से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। बोलिए भक्तों भगवान की। सोच लीजिए भैया, घर में चचिया सास ददिया सास सब थे, लेकिन उत्तरा को विश्वास था कि अगर हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो प्रभु ही कर सकते हैं, उनके अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान भैया सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। हम आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महसूस करें बस। तो इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। अब भगवान पुनः जाने के लिए तैयार। जब जाने के लिए भगवान तैयार हुए तो की बार कुंती मैया दौड़ती दौड़ती, भगवान का एक पैर रथ पर दूसरा नीचे, और कुंती मैया दौड़ती दौड़ती आई और भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। भैया जब कुछ अश्रु बूंद भगवान के चरणों पर गिरा तो भगवान जैसे नीचे देखे तो भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या कर रही हो? अरे उल्टी गंगा बहा रही हो बुआ, ये क्या कर रही हो? अरे पैर तो हमें आपका छूना चाहिए, आप हमारा पैर छू। कुंती मैया रोने लगी। अरे कहा, बस कर कृष्ण बस बस, मैं तुमको जो कृष्ण समझती रही थी वो नहीं है, तो इस संसार का प्रणेता है, साक्षात परमात्मा है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बुआ, मैं आपका वही कृष्ण छोटा सा नन्हा सा। कुंती मैया ने कहा, अरे नहीं नहीं कन्हैया, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो संसार का पिता है, जगत पिता है, परमात्मा। कुंती मैया ने कहा प्रभु से, प्रभु मैं आपकी वंदना करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बुआ कर लो। कुंती मैया ने भैया पहले तो वंदना किया भगवान का। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। कुंती मैया ने तो पहले भगवान की खूब वंदना किया, और इसके बाद कुंती मैया ने भगवान से कहा, कृष्ण जाने नहीं देंगे, क्योंकि दुख जब आता है तो कन्हैया बहुत साथ देता है, और सुख आता है तो साथ छोड़ करके चला जाता है। वाकई में भैया ये जान लीजिए, जब हमारे आपके जीवन में दुख आवे तो ये समझ लो कि भगवान ने हमको याद किया है। जब दुख आवे तो समझ लो कि भगवान ने हमें याद किया है, और उस दुख में आप कहीं दौड़ो मत, कुंडली लेके न दौड़ो, कहीं मत दौड़ो, भगवान की शरण में बैठ करके उन्हीं से प्रार्थना करो, क्योंकि दुख में ही भगवान याद करते हैं, और जब सुख आता है ना तो भगवान नहीं याद करते। जब जब दुख आवे तो भगवान का चिंतन करें, भगवान की शरणों में प्रेम करें। कुंती मैया ने भगवान से कहा, आपने अनेक प्रकार से पग पग पर हमारी रक्षा किया, और आज जब सुख का समय आया तो आप साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बुआ मैंने आपकी क्या रक्षा किया? हमने कुछ नहीं किया। कुंती मैया ने कहा, कृष्ण मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ आपने मेरी रक्षा की। अब कुंती मैया भगवान ने जो मदद किया है वही बताने चल रही है। कहाँ कहाँ रक्षा किया भगवान ने पांडवों का? विशाल महाग्ने पुरसाद दर्शना अस सभाया बनवास कृक्षता। विशाल महाग्नि पुरसाद दर्शना,
भयंकर विष से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। कैसे? एक बार भैया दुर्योधन जो है लड्डू खा रहा था, इतने में भीम महाराज चले जा रहे थे। दुर्योधन ने भीम को इशारा किया, अरे भीम भैया लड्डू खाना हो तो आ जाओ। भीम महाराज खाने में तेज थे, जो मिले सो ही कहा भैया मन तो बहुत है। अब दुर्योधन ने किया क्या भैया, भीतर गए लड्डू में विष जहर लगा करके ले आए और भीम को खिलाया। भीम जी ने जो सुखाया सो ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब तो दुर्योधन को बढ़िया मौका मिल गया भैया। दुर्योधन ने क्या किया, भीम को ले गए एक समुद्र में फिंगवा दिए, जहां पर वासुकी नाग अपने अनुचरों के साथ। भीम को जब उस समुद्र में फेंका भैया, अब वासुकी नाग के जो अनुचर थे सर्प सब काटने लगे। धीरे धीरे भीम के भीतर पूरा विष उतर आया, इतना विष उतर आया। भीम महाराज क्या किए, सर्पों को पकड़ पकड़ करके तोड़ तोड़ करके पटकने लगे, मारने लगे। सो वासुकी नाग डर गया, अरे ये कौन आ गया। वासुकी नाग दौड़ता दौड़ता आया, भैया कौन हो। तो भीम ने कहा मैं भोज का पुत्र भीम हूँ। तो वासुकी नाग ने कहा आपका यहाँ क्या काम। भीम ने कहा आप जानो, जो यहाँ हमको बुलाया हो हम क्या जाने हमारा। वासुकी नाग डर गए, अगर यहाँ से नहीं निकाला तो हमारे अनुचरों को ही मार डालेगा। वासुकी नाग ने क्या किया भैया, भीम को समुद्र से बाहर निकाले। और जब समुद्र से बाहर निकाले ना, तो बगल में ही जल के 10 कुंड थे। वासुकी नाग ने भीम से कहा भैया अगर एक कुंड का जल पी लोगे तो 1000 हाथी का। भीम ने कहा अच्छा ऐसी बात। तो देखते ही देखते भैया भीम महाराज 10 कुंड का जल पिए, गए थे मरने, लेकिन भगवान की कृपा हुई, लौटे तो 10,000 हाथी का बल लेकर लौटे। कि प्रभु आपकी कृपा नहीं है तो किसकी कृपा, आपने मदद नहीं किया तो कौन। ये प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। विशाल महाने पुरुषाद दर्शना असस भाया वनवास वृक्षता। और कहाँ रक्षा किया प्रभु आपने, जब भरी सभा में दुशासन जो है द्रौपदी के चीर को खींच रहा था, तो प्रभु आपने रक्षा नहीं किया तो कौन किया मेरा बताएगा। भगवान ने कहा नहीं हुआ, उन्होंने दिया, आपने उनको वापस किया। हुआ क्या भैया, एक बार भगवान अपनी पटरानियों के साथ बैठ करके चक्र दर्शन मचा रहे थे। क्या चक्र दर्शन मचा रहे, और देखते ही देखते वो चक्र दर्शन भगवान की अंगुली में लगा, रक्त बहने लगा। सारी पटरानियां मरहा पट्टी के लिए दौड़ पड़ी, सब दौड़। लेकिन वहीं बैठी द्रौपदी ने कुछ नहीं देखा और अपने साड़ी को फाड़ा और भगवान की अंगुली में ले जाकर के बांध दिया। भगवान ने द्रौपदी से कहा रे क्या किया। कहा प्रभु, रोने लगी द्रौपदी भगवान के कष्ट को देखकर। द्रौपदी ने कहा प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको तो काट दूं सर को तो रेशम के धागे। हे प्रभु अगर आपके लिए आवश्यकता हो ना तो मैं अपना सर भी काट सकती है, तो रेशम का मामूली सा धागा है, इसकी कौन सी क्या बात। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको तो काट दूं सर को तो रेशम के धागे। धागे भी साधारण है इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के पागे। अरे कौन सा बहुत कीमती साड़ी अपना फाड़ दिया, कोई दुल्हन का जोड़ा कोई दूल्हे का पगिया थोड़ी। न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के पागे। मैंने नहीं फाड़ा चीर। द्रौपदी ने कहा प्रभु हमने नहीं फाड़ा। तो भगवान ने कहा क्या हमने फाड़ा क्या। मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर हो।
अरे धागे ही स्वयं ना चीर छोड़ भागे, ये धागे सारे अपने हाथ भागे, और धागे वे अभागे जो बढ़े नहीं आगे। और द्रौपदी जी को अपने आप को सोचती है कि धागे वे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य ओ नहीं के जागे जो उंगली पे लागे। उन्हीं का भाग्य उदय हुआ है जो आपके प्रभु अंगुलियों पे लग गए हैं, और तो हमारे सारे भाग्य अभागे रहे और हमारे भाग्य को स्थान दिया। कहा बहन जब आवश्यकता हो हमें याद करना। सारे परिवार सारा पति सब कोई बैठा है, सबको पहले बुलाया। द्रौपदी जब समझ गई कि कोई हमारी लज्जा बचाने वाला नहीं है, तो तुरंत दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अपने भैया को बुलाया, क्योंकि बहनों को अपने भाई के ऊपर बड़ा विश्वास होता है, बहुत विश्वास होता है। द्रौपदी ने कहा सन जोर लगा और देर हमारा जो सुनी पई है, देर लगे न देर लगे हिरना बिरना अस धावल आई है। अब भौजी के गोद में हुई है तब मुरमुरेर सुने फिर ना रही पई। द्रौपदी को इतना विश्वास है कि अगर हमारे भैया भाभी की गोद में भी होंगे और मैं अगर पुकारूंगी ना तो मेरे भैया जरूर दौड़ते भागते चले आएंगे, वो रुकेंगे नहीं, बस मेरी टेर सुनाई देगी। भौजी के गोद में हुई है तब मुरमुरेर सुने फिर ना रही पई। और सोचने लगी कि भैया को पुकार तो रही हूं, अगर नहीं आए तो आज तुम्हारी लज्जा लुटेगी। अरे गाढ़े में जो बिसरे बाहर तब जातों से हम बोलब ना, और तू बहिना कहता है खुद को परेशानी, कहता है खुद को परेशानी, ओ खींच रहा लागी सारी, खींच रहा लागी सारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज को हे कृष्ण मुरारी, लाज को हे कृष्ण मुरारी। कोई एक बार न मर गया हमारी बहन द्रौपदी तो विधवा हो जाएगी, ऐसा होने नहीं। भगवान रात्र में ही आए द्रौपदी के पास, सारे बहन जल्दी तैयार हो जाओ, बढ़िया रंग इत्यादि लगा लो, बढ़िया तैयार हो जाओ बढ़िया से। द्रौपदी ने भगवान से कहा प्रभु क्या करना है, क्या करना है भैया। भगवान ने कहा पूछने का समय नहीं है, चलो सब बता देंगे। अब द्रौपदी को भगवान इतना बढ़िया से तैयार करवाए, रंग में हावर लगवाए, अपने कंधों पर बैठा लिए कि पैर का रंग कहीं छूट ना जाए, और रास्ते में सारी बात बता दी कि चल रही हो पितामह के पास जाना घूंघट करके, और पहले उनसे आशीर्वाद लेना, तब अपना घूंघट उठाना। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे जिस समय दुर्योधन की पत्नी पितामह से आशीर्वाद लेने जाती है। भगवान बढ़िया बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी को भीतर भेजा। द्रौपदी जी घूंघट करके गई, पितामह के सामने लेट गई, और पितामह को जब प्रणाम किया, पितामह सोचे ये तो दुर्योधन की पत्नी है, रोज सुबह वही आती। पितामह ने कहा द्रौपदी को, समझ तो पाए नहीं, कहा अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती।
जब इतना कहा तो द्रौपदी जी उठ के बैठ गई, घूंघट को टाला। जब द्रौपदी जी को पितामह देखे दंग रह गए। द्रौपदी ने कहा बाबा ये बताओ, कल आपने जो प्रतिज्ञा लिया था वो सही है कि अभी आपने जो आशीर्वाद दिया ये सही है? क्या सही है? पितामह जी समझ गए कि जरूर कृष्ण के साथ में आया है, बगैर कृष्ण के इनका इतना दिमाग काम कर ही नहीं सकता। पितामह ने द्रौपदी से पूछा, ये बताओ द्रौपदी तुम किसके साथ आई हो? द्रौपदी छुपाने लगी और छुपाते छुपाते पितामह भीष्म से कहा बाबा हम अपनी एक दासी के साथ आई है। पितामह ने कहा हमें विश्वास नहीं है कि तुम दासी के साथ। पितामह ने कहा मैं दासी को देखना चाहता हूं। अब द्रौपदी जी आगे आगे आई और पीछे पीछे पितामह जी भगवान द्वार पर। जब चले पितामह भीष्म तो, जब चले पितामह भीष्म तो, अरे ड्योढ़ी का रूप निराला था और पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला। पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला। पितामह जी जब बाहर आए भैया तो नेत्र से उसके अश्रु बहने लगे। पितामह रोने लगे, कहा धन्य है कृष्ण, तो भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं बन जाता है, दासी भी बन गया है। सोच लीजिए भैया, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए दासी भी बन जाते हैं। पितामह ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान को पितामह ने कहा धन्य है कृष्ण, तू सदा सर्वदा जिस ओर रहता है अपने भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करता रहता है। सही प्रकार से भैया भगवान यहीं पकड़े गए, यही भगवान ने रक्षा किया। और रक्षा तो हर जगह किया, लेकिन मूल रूप से भगवान यहीं पकड़े गए। सही प्रकार से विशाल महाने पुरसाद दर्शना अस सभाया वनवास कृच्छता। मृगे मृगे नेक महारथास्तो द्रोणस्य तस्मान हरे विरक्षिता। भयंकर अग्नि से बचाया, अनेक प्रकार से भगवान आपने रक्षा नहीं की, कौन किया बताइए? आपने। कुंती मैया ने भगवान से कहा प्रभु मैं कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा बुआ जो मांगना है मांग लो। आज कुंती मैया रोने लगी, रोते रोते कहा कृष्ण जब सुख आता है तो तू साथ छोड़ करके चला जाता है, और जब दुख आता है तो बगैर बुलाए चला आता है। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख ही चाहिए। जिस दुख में तू हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे सारे कार्यों को देखता है, हमारे सारे परिवार की रक्षा, हमें सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जो मांगना है मांग। कुंती मैया ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो हमें क्या दो? विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे कृष्ण मैं मांगना चाहता हूँ, मैं मांगना चाहती हूँ कि मेरे पग पग पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो बगैर बुलाए चला आता है, जब संपत्ति आती है तो बहुत दूर चला जाता है, इसलिए मैं दुख ही चाहिए। भगवान ने कहा रे बुआ ये क्या मांग रही हो? जीवन भर दुख सहते सहते नहीं तुम्हारी दुख मांगने की इच्छा तो नहीं। कुंती भैया ने कहा नहीं नहीं कृष्ण हमें दुख ही चाहिए, सुख नहीं चाहिए। क्या करेंगे सुख? जब तक दुख रहा हमारी रक्षा किया, हमारे परिवार की रक्षा किया, और आज सुख आया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कुंती भैया ने रोते रोते कहा सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो
किसे भगवन छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं सुख चाहता ना कोई सब सुख को तरसते हैं कोई सब सुख को तरसते हैं दुख में सब रोते हैं सुख में सब हंसते सब रोते हैं सुख में सब हंसते हैं संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन छोड़ो जहाँ तुम प्रयाग करके यहाँ भगवान को नहीं बुला बस काम निकल जाए बस स्वाति है ना दुख में तेरा सुमिर कर सुख में फरियाद करे तेरा सुमिर करे सुख में फरियाद करे मैं भी तेरे आगे मैं भी तेरे आगे ये हाथ पसारे हूँ ये हाथ पसारे हूँ छोड़ो मैं किसे भगवन छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे Oh
मोहि तुम्हारे। भैया देखिए हमारे यहाँ धारणा दुख आता। जब भगवान वहां जाकर के पहुंचे, अर्जुन भी साथ में गए। पितामह ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन जो आपके साथ में आए इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा ये तो हमारे मेरे भाई कृष्ण हैं। पितामह जी को बड़ी गलाल हुई, कहा, अरे अर्जुन इतने दिन साक्षात परमात्मा आपके साथ में रहे और आज तक आप उनको अपना मेरा भाई मान बैठे। अरे वो जगत पिता है, संसार के पिता है, ईश्वर है, जगदीश्वर है, और आज तक तुम अपना मेरा भाई मान बैठे। इसका मतलब कुछ जान नहीं पाए आप हमसे। अर्जुन इत्यादि समझा करके पितामह को प्रणाम किए और भगवान जब पितामह के सामने जा करके खड़े हुए, क्योंकि पितामह की वो दशा थी देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ, बड़े उदास हुए। पितामह जी ने कहा, अरे कृष्ण, अरे हमारे सामने अगर खड़े हो ना तो बढ़िया प्रसन्न मन से खड़े हो। प्रसन्न लोचनो लसो मुखा मुझो ध्यान भुजा। मेरे सामने अगर आपको खड़ा होना है ना तो ऐसे खड़े हो जाओ, बिल्कुल प्रसन्न समुद्रा में जैसे पुष्प मुस्कुराता है वैसे आप भी हमारे सामने खड़े होकर के मुस्कुराइए। भगवान ने कहा, बाबा कैसे मुस्कुराए, आपका तो धीरे धीरे प्राणांत होने वाला है। एक तरफ आप कहते हैं मुस्कुराइए, किसी के मृत्यु पर मुस्कुराना चाहिए। पितामह ने कहा, हम सब कुछ जान करके अनजान रहते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ है ही नहीं, तो उस पे कौन सा रोना गाना। पितामह जी सरसैया पर पड़े थे, कुछ कर नहीं सकते थे भैया। सो लेटे लेटे ही पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया। ना हाथ में पुष्प था ना द्रव्य था, तो लेटे लेटे पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। क्या पुष्पताग्रा छंद? इति मतिरो कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृतमुपेयोषि यद् भव प्रभावः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवाम्बरं दधानं बपुरलकुलावृतानां विजय सखेर तिरस्तमेनवन्द्या। बड़ी स्तुति किया भैया। क्या कहा प्रभु श्री कृष्ण से? पितामह जी ने, हे कृष्ण, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति जो है ये भी तृष्णा हो गई, कोई चेष्टा कोई आवश्यकता हमको नहीं। सारा मेरा मन जो है शांत हो गया, उस परमात्मा में प्रभु में लग जाए। और आपके प्रसन्न मुद्रा के सम्मुख मेरे प्राणों का परित्याग हो। इससे बड़ा भाग्यशाली भैया कोई हो सकता है कि भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं और हमारे आपके प्राण पखेरु उड़ जाए भैया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या? पितामह जी ने कहा, प्रभु एक मेरी छोटी सी बात अवशेष रह गई। भगवान ने कहा, क्या? इति मतिरो कल्पिता वितृष्णा, एक मेरी बिटिया है जिनका आज तक हमने विवाह नहीं कर पाया, कृपा करके मेरी बिटिया को आप धारण करें। तो भगवान तो हंसने लगे, बाबा ये तो गजब बात है, आपका विवाह हुआ नहीं तो बिटिया कहां से आ गई? आपने तो कभी विवाह ही नहीं किया तो बिटिया कहां से मिल गई आपको? तो बहुत गड़बड़ बात है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बाबा ने कहा, नहीं कृष्ण सुनो तो, इति मतिरो, ये मेरी जो मति ही है यही मेरी बिटिया है, यही मेरी मति। और मेरी मति को जब आप बना लोगे अपनी श्रीमती ना, तब धीरे धीरे मेरी हो जाएगी परम गति। मेरी बिटिया को धारण कर लो, मेरी बुद्धि धारण कर लो, क्योंकि आपसे अच्छा कोई वर नहीं है जिसको मैं अपनी मति दे सकूं। मेरी मति को जब आप बनाओगे अपना श्रीमती, तब हो जाएगी मेरी धीरे धीरे परम गति। भगवान ने कहा तो बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है बाबा।
तो भगवान ने भैया क्या किया, उनकी मति को बनाया अपनी श्रीमती, और इधर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर पहुंचे, और देखते ही देखते पितामह भीष्म की सदगति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। तो इस प्रकार से भैया पितामह भीष्म का भी कल्याण। जब पितामह भीष्म का कल्याण हुआ, सब लोग साथ में आए, तब जो है अर्जुन भगवान को छोड़ने, जब अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए भैया, साथ साथ वहां वापस नहीं आए, और इधर अपशकुन दिखाई देने लगा। तो युधिष्ठिर ने चिंता की कि कहीं यक्षों ने मार तो नहीं डाला अर्जुन को, लेकिन इतना विश्वास था कि जिसके साथ स्वयं कृष्ण हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 7 माह के बाद भैया जब अर्जुन का रथ दिखाई दिया, और इधर ग्रहों के अनुकूल होने से उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। और उधर जब अर्जुन लौट करके आए भैया, और अर्जुन का मुंह लटका हुआ रथ को देखा, तो सब पहले बहुत पसंद हुए कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर जब दौड़ करके रथ पर भगवान नहीं दिखाई दिए ना, तो युधिष्ठिर रोने लगे। और रोते रोते अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, श्याम सुंदर कहाँ गए, कृष्ण कहाँ चले गए, बताओ। अर्जुन क्यों फपक पड़े, रोने लगे, और रोते रोते कहा, भैया वो श्याम कृष्ण श्याम सुंदर कभी नहीं आएंगे। अर्जुन ने भगवान के स्वधाम की कथा बताई कि भगवान तो स्वधाम चले गए हम सबको छोड़कर। युधिष्ठिर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि प्रभु चले गए। पीछे खड़ी खड़ी कुंती मैया ने सुना कृष्ण चले गए स्वधाम, सबने श्रवण किया। और धीरे धीरे इधर जब परीक्षित बड़े हुए, तो परीक्षित जी को राजे सिंहासन पर बैठा करके सिंहासन पर बैठाया, और परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिनसे जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र। और इसके बाद सारे पांडव जो है परीक्षित जी को छोड़ करके, उनके परिवार को छोड़ करके सारे पांडव जो है भगवान के पास स्वर्गारोहण की यात्रा किए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद क्या हुआ भैया, हुआ अब जब परीक्षित जी राज्य का संचालन करने लगे, अपने राज्य में टहलने के लिए, थोड़ी देर और समय लेंगे आप लोगों का, और हम चाहते हैं कि कथा समय से शुरू हो, समय से बंद हो, क्योंकि सब दूर दूर से आते हैं, समय से अपने अपने घर पहुंच जाए उजाले उजाले में, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी दिन कोई गिर गया तो कहेंगे महाराज हथवा तो हमारा टूट गया कथा सुनने के। तो हम सोचते हैं कि समय से ही कथा समापन हो। आप लोग समय से कल से पधारे 3 बजे से, और समय से यहाँ कथा विश्राम किया जाएगा। तो 10 मिनट और कथा भी करेंगे बस। तो हुआ क्या भैया, जब परीक्षित जी महाराज राज्य का सिंहासन धारण किए, राज्य का संचालन करने लगे, तो एक परीक्षित जी अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले भैया, तो राजा परीक्षित की नजर एक गाय और बछड़े के जोड़े पर पड़ी। एक व्यक्ति बड़ी बुरी तरह से पीट रहा था भैया, बड़ी बुरी तरह से। राजा परीक्षित ने जितेंद्रिय सत्यवादी, राजा परीक्षित ने सोचा हमारे नगर में कौन आ गया है। राजा परीक्षित दौड़ करके गौ माता के पास पहुंचे, तो गौ माता ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मूर्ख कितना पीट रहा था कि गौ माता रो रही थी, नेत्रों से जल गिर रहा था, रभा रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा, अरे गौ माता तुम कौन हो और तुमको ये क्यों पीट रहा है? इसका मैं बद करूंगा। बछड़े के पास गए। बछड़ा 3 पांव से भैया असमर्थ था चलने में, एक पांव पहले ही कट गया था, रेंग रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, व्यक्ति उसको पीट रहा था। तो राजा परीक्षित से रहा नहीं गया। राजा परीक्षित ने पहले गौ माता से पूछा, देवी तुम कौन हो? गौ माता ने रोते रोते कहा, राजन मैं साक्षात धरा
और बछड़े से पूछा जब राजा परीक्षित ने आप कौन है, तो बछड़े ने रोते रोते कहा राजन मैं साक्षात धर्म हूँ। तब राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि ये धरा और धर्म के भी तीसरा धूर्त कौन है, इसका मैं भी वध करूंगा। वह धूर्त व्यक्ति आया राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज मैं साक्षात कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा धरा और धर्म के बीच कलयुग का क्या काम है, इसका भी वध कर देता। लेकिन भैया कलयुग को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यत फलमनास्ति तपसा अनयोगेन समाधिनः तत् फलं सम्यक् केशो कलौ केशो कीर्तिना। जो फल भैया यत फलमनास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता, यज्ञ से नहीं, समाधि से नहीं, वो फल कलयुग में कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए कीर्तन को छोड़ दिया, कलयुग को छोड़। अब कलयुग राजा परीक्षित से निवेदन करने लगा प्रभु हमको रहने के लिए स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए पहले 4 स्थान दिए। कौन कौन? दूतम पानम श्रियः सोनम यात्रा धर्मस्य चतुर्भुजः। जहां पर लोग भैया जुआ खेलते हैं, जुआ, कुछ ऐसे भी जुआरी हैं जो सोमवार से शनिवार तक पूरा खेलेंगे, रविवार को खेलेंगे, मंगलवार कहेंगे आज हनुमान जी का दिन है आज नहीं खेलेंगे। बताओ, ये भी हाल है। अरे जुआ चाहे जिस दिन खेले दोस्त तो लग ही रहा। कुछ लोग खूब बढ़िया बढ़िया आजकल पान करते हैं तो कहते हैं आज मंगलवार है आज हम नहीं पिएंगे भैया। सोच ये धारणा आज मंगलवार को हमको नहीं छूना है। तो भैया कहने का मतलब है पहला स्थान कहा दिया जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं, दूतम पानम, दूसरा मदिरालय स्त्रियां, जहाँ पर व्यभिचारिणी स्त्रियां निवास करती हैं और जहाँ पर हिंसा होती है। ऐसे 4 स्थानों पर कलयुग का स्थान दे। कलयुग बड़े दीनहीन की भांति रोते रोते फिर से राजा परीक्षित के चरण में आकार है प्रभु को एक स्थान तो अच्छा दे दो, सब गंदा स्थान आपने दिया। तब जो है राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, सोने में दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारी बहनें बहुत सोना होना पहनी है, माताएं सोच रहे होंगी कलयुग सोने में कलयुग है और कलयुग साक्षात पहन के चल रहे हैं। ऐसा नहीं। भागवत के ही 11 स्कंद में भगवान ने कहा कि धातु नाम अस्मिन् कांचनम, धातु में मैं स्वर्ण हूं। जरा विचार करो भैया, स्वर्ण में भगवान है कि कलयुग है? तो भगवान स्वर्ण में है कि कलयुग है? जरा विचार करिए। अधर्म धर्मारुद्धस्य, जो भैया सोना धर्म से कमाया गया है उसमें तो साक्षात भगवान का वास है, और जो सोना अधर्म से कमाया गया है उसमें साक्षात कलयुग का वास है। बोले नारायण भगवान। एक छोटा सा दृष्टांत भैया, एक सज्जन बड़ा दूध बेचते थे, खूब पैसा कमाते थे, खूब पैसा कमाया हो, लेकिन विवाह के 10 साल हो गए, पत्नी नाराज होकर के को भवन में गई बैठ गई कि 10 साल से दूध बेच रहे हो, आजकल हमको एक भी गहना आपने नहीं दिया, एक भी गहना। चूंकि हमारी माताएं बहनें जो है गहना पहने चाहे ना पहने, लेकिन इच्छा इतनी होती है हर महीने एक बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। साल भर का नहीं, हर महीने का बन जाए, चाहे उसको लाकर में जमा ही कर दिया जाए, लेकिन बने जाए। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा देखो मैं दूध बेचता हूँ, इतना पैसा नहीं पाता हूँ, तो मैं आपको सोना चांदी सब बनवा के दूं। पत्नी नाराज हो गई, आज के बाद आप दूध नहीं बेचेंगे, मैं बेचूं। सज्जन व्यक्ति ने कहा ठीक है आप बेचो भैया, हमको क्या करना है। लेकिन सारे काम बेचारे वही करते, खिलाते, चारा डालते, सब कुछ करते, दूध निकालते, और जब भर देते तो बेचने उनकी पत्नी जाती, कुछ काम ना करती, सिर्फ बेचने जाती। और क्या करती भैया, जब यहाँ से निकलती तो मार्ग में खूब पानी भरते, उसमें जो 5 लीटर रहता है उसको 10 लीटर भरते। धीरे धीरे बेचते बेचते एक ही माह में खूब धन इकट्ठा कर लिया, खूब धन। जब धन इकट्ठा हो गया भाई, जब धन आ गया तो क्या बात है, पूछना क्या। अब उनके मन में आया कि चले बढ़िया कोई गहना बनवाए, तो नई नाक का बढ़िया नथिया बनवाए, बढ़िया नया नया चमचमार हाथ आए।
आई लौट करके अपने पति के पास कहा, देखा आप 10 साल से बेच रहे थे, आज तक कुछ नहीं कर पाए, हमने 1 महीने में बढ़िया नथिया बनवा लिया। पति ने कहा ठीक है, आपका भाग्य है, तुम्हारा नहीं। और नथिया बनवाने से भैया जो कुछ पैसा बच गया तो मन में आया कि नथिया तो बनवाए हूँ, चलो गंगा स्नान कराओ। भैया जब नया नया गहना बना रहता है पहनने के 2-4-10 दिन बहुत अब वही पहन करके गंगा स्नान करने गई पति के साथ। जब पति देवता के साथ स्नान करने गई, जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, एक मछली दूर से देखी, सोना चमक रहा था, बढ़िया चमचमा रहा था। मछली सोची कोई बड़ा अच्छा शिकार है, चले। अब मछली रानी आई, दौड़ करके ऐसा झपट्टा मारी, उनका नाक भी कट गया और नथिया भी मछली के पेट के भीतर चला गया। अब भैया जब जल से भीतर अपने सर को निकाली, नाक पे हाथ फेरी तो नाक तो है नहीं, नथिया भी नहीं है, तो रो रहे मेरी नथिया क्या होगी, मेरी नथिया क्या होगी। पति देव जब बाहर निकले, कहा क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा हमारा नथिया गायब हो गया, पूछ रहे क्यों रो रही हो? पति ने कहा सुनो क्या हुआ बताए। पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी का धन पानी में मिल गया और नाक तो आपकी बेईमानी में अलग से गई, इसलिए सदा धर्म रहना चाहिए। बोले बोले नारायण भगवान की। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद तुरंत आरती होगी। भैया सब लोग प्रेम से आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, तब अपने अपने नगर को जाएंगे। और समय से आप लोग 3 बजे आने की कृपा करेंगे। समय से आप लोग पधारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मेरे प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ जायत श्रोत्रत्वास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटवा पे सोहे मन मोहे। देखे छवि कली भारी में जाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ।
आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि में बसाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे वीरधर तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव सर्वावसानम संसारसारम गुणविग्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दं भवं भक्तिद्वारकं सर्वं मम देवदेवं सर्वं मम देवदेवं सर्वं मम देवदेवं हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे वंदनम। सभी लोग अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके भगवान को देते पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम नाजन्यामाय जन्ता देवातानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्ना देहनाकं महिमानानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। सभी लोग प्रेम से जयकारा लाएंगे। बोले भागवत महापुराण की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले बालकृष्ण सरकार के सरकार के बोले कनक भवन बिहारी बिहारी सरकार के बोले हनुमान जी महाराज के बोले सरयो मैया के बोले नागेश्वर नाथ भगवान के यजमान देव के इनके माता पिता के इनके गुरु गोविंद के इनके बाल गोपाल के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके भगवान के पावन मंगल में आरती और प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राम। सभी भक्त उपस्थित हो जाएंगे। आप सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। आपके प्रसाद आप सभी के पास तक जा रहा है। आइए तब तक महाराज श्री का आदेश है इन भजन का आनंद हम आप लेते हैं। अकेली गई थी ब्रज में एक भगत थे ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गए थे मेरे और पखवाला गया आए और पखवाला मिल गया। अकेले गए थे ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गए थे ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में और पखवाला मिल गया। और
वाला मिल गया, मोर पंख मिल गया। सभी बोलेंगे भजन का। उसने बुलाया, उसने बुलाया, ऐसा सजना सब मेरे मन भाया। उसने बुलाया, उसने बुलाया, ऐसा सजना सब मेरे मन भाया। तेरी बात चाल देखी, तेरा के नाम देखा, तेरी बात चाल